नमस्कारम साथियों। परवसर में प्राचीन मंदिरों की अगर बात हो तो निश्चित रूप से बाग वाले बालाजी का जिक्र जरूर होगा। इसी क्रम में ईश्वर भक्ति, दर्शन और आध्यात्म में रुचि रखने वाले साधकों के लिए ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। तालाब के किनारे ये मंदिर तब से है जब तालाब की पाल नहीं बनी हुई थी। तालाब के मुख्य धरातल के तट के निकट ये तपोस्थली है। माना जाता है कि यह मंदिर तब से है जब परबसर की बसावट भी नहीं हुई थी। स्थानीय बुजुर्गों की माने तो यह मंदिर 1500 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। यह जगह ब्रह्मचारी नागा साधुओं, संतों की तपोस्थली थी। यहाँ के आध्यात्मिक आकर्षण के सबूत यही है कि यहाँ मंदिर के पास ही कुछ साधु समाधियां हैं। ऐसी जगह को क्षेत्रीय भाषा में बगीची कहा जाता है। संयुक्त रूप से इस मंदिर के बारे में कई किस्से हैं। माना जाता है कि हनुमान जी का यह बहुचर्चित मंदिर, जहां हनुमान जी अपने पुत्र मकर ध्वज के साथ विराजमान है। कहा जाता है कि यहाँ 7 मंगलवार तक पिता पुत्र के मनमुटाव को मिटाने की कामना के साथ दर्शन किए जाए तो मनोकामना सिद्ध होती है। भगवान श्री राम की भक्ति करते थे, ऐसे लोगों के लिए ये एक बहुत ही शानदार जगह थी। पास ही के अंदर देखने को मिलता है कि एक तालाब है, खारिया तालाब। ये तालाब की पाल जो नज़र आ रही है, ये तालाब की पाल किसी समय में इतनी जोर की नहीं थी जितनी आज की तारीख में दिखाई देती है। और उस तालाब के ठीक पास में ये जो मंदिर था, क्योंकि अभी आपको देखने पर लग रहा है कि ये मंदिर मुख्य धरातल से नीचे है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। उस समय को तालाब को जब बांधा जा रहा था, मालास वाले रास्ते से लेकर के किले वाले बालाजी के मंदिर के पीछे तक एक लंबा चौड़ा बांध बनाया गया था। जब ये तालाब के समकक्ष था और ये तालाब की पाल बनवाई जा रही थी, और ये तेजाजी का मंदिर भी संभवतया इस तालाब की पाल बनने के बाद ही बना होगा। लेकिन इस मंदिर को लेकर के मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि यहाँ बहुत ही अद्वितीय वाइब्रेशन को महसूस किया जा सकता है। भक्तिमय वातावरण को यदि आप महसूस करना चाहते हैं, एकांत में प्रभु का स्मरण करना चाहते हैं और भक्ति की गहराइयों में आप डूबना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से परबसर में इससे बेहतरीन जगह कोई नहीं हो सकती। हालांकि मैं इसे एक प्रतियोगी दृष्टिकोण से नहीं देखता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भक्ति को लेकर के या भगवान के स्मरण को लेकर के एक सुंदर वातावरण है। पूर्व काल के अंदर जब यहाँ की पूजा अर्चना करते थे मेरे बड़े दादा जमुना दास जी, फिर उनके बाद में मेरे स्वयं पिताजी यहाँ की पूजा अर्चना करते थे। अच्छा। तो उनको भी आभास होता था कि ये शक्ति, ये जमीन, ये भूमि, ये बहुत तपी हुई है। हाँ, और अभी मेरे को भी यहाँ की सेवा पूजा अर्चना करते हुए यही साल सवा साल हुआ है, तो मेरे को खुद को निज अनुभव हो रहा है कि ये जो जगह है ये बहुत तपी हुई भूमि है। नागा साधुओं का बहुत आशीर्वाद है यहाँ पे। आप इनकी आंखों में आंखें मिलाकर बिल्कुल आप जब भी मंदिर में प्रवेश करोगे, वो एकांत में बैठ के यहाँ की पूजा अर्चना भक्ति करना पसंद करते हैं। हाँ। क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि एक इंसान एक भावुक के रूप में आ जाता है वहाँ पे। हाँ। और वो भावुकी रूप आप क्या है कि जब अदर कोई इंसान वहाँ भक्तगण बैठा रहता है तो उसके माइंड में फीलिंग कुछ दूसरी आ जाती है, तो वो क्या वो भक्ति नहीं कर पाता। अभी उसकी कुछ दिन पहले सफाई हुई थी, तो उसमें एक प्राचीन शिवलिंग निकली थी। वो शिवलिंग मेरा मानना है कि लगभग से लगभग 2000 साल पुरानी है। अच्छा, उसकी हाँ, फोटो है अपने पास? हाँ, उसकी फोटो है, वहाँ पे ही है वो रखी हुई। वो कुछ खंडित हो चुकी है, उस वजह से उसकी पूजा अर्चना नहीं की पाती है। और ये जो समाधियाँ हैं, इन समाधियों की आप देखोगे तो आपको खुद को निज अनुभव होगा कि ये जो भी निर्माण कार्य है कई सालों पुराना है। यहाँ पे क्या है कि नागा साधुओं का भी बहुत ज्यादा तप है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे ये नागा साधुओं की जो जगह है, यहाँ पर जब ये साधु मतलब पूजा आराधना अपना तप वगैरह करते थे, तो शायद लोग बाग
इनके आसपास कम ही आते थे। कम ही आते थे। कारण है कि ये जो क्या होता है कि जो एकांतवास है ये एक बिल्कुल, तरह से। एकांतवास की जो गुफा आपको मैं बता रहा था पहले, एकांतवासी कि मंदिर के पीछे एक साधना की गुफा थी। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ये जो पास में जो दो ये राम लक्ष्मण वाले जो पेड़ है ना, हाँ, इनका संबंध इस मुख्य मंदिर से है। मंदिर ये से पूरा का पूरा एक ही परिसर है, एक यूनिट है ये। यूनिट है। पहले यहाँ पे भी था एक हाँ। बहुत पुराना वृक्ष था, और आप देखोगे कि मंदिर के बाहर निकलते ही राइट साइड में भी एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ है। हाँ है ना। तो वो भी बहुत पुराना है, उसका भी कनेक्शन मंदिर से ही है। हाँ, ये 3 पेड़ है, मतलब हाँ, 2 उधर हो गए, एक इधर हो गया, और ये बीच में बगीचे हो गई। बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग इसे देखें, समझें, और यदि आपको लगता है कि इस जगह को किसी सुधार की आवश्यकता है, पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, अगर आपको ये लगता है कि मंदिर के जीर्णोद्धार की आवश्यकता है, तो मैं आप लोगों से ज़रूर ये निवेदन करता हूँ कि जो सामर्थ्य आपका हो सकता है यहाँ पर आकर के खर्च करिए, और साथ ही इस बात को महसूस कीजिए कि प्रभु के स्मरण में क्या कुछ आप अपने जीवन में महसूस करते हैं। इन सभी बातों के साथ आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।